नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेने जा रहे हैं विश्व भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी में सर्वाधिक पानी है? सर्वाधिक पानी अमेजन नदी में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमेजन ब्राज़ील की एक नदी है जो जल की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की दो भाषाएं कौन सी है? दो भाषाएं सम्मिलित कौन सी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरबी और चीनी। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है: अरबी, चीनी, रूसी, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोचा कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध मोचा शहर कहाँ है? तो यह यमन में है। मोचा यमन का एक बंदरगाह है जहां मोचा कॉफ़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कलीमांटन किस देश का हिस्सा है? जो कलीमांटन है वह इंडोनेशिया का हिस्सा है। कलीमांटन के बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। जो कलीमांटन है इंडोनेशिया के कौन से द्वीप का हिस्सा है? बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक एकीकरण के अतिरिक्त कौन सी अफ्रीकी राजनीतिक संगठन के सैन्य सहायता करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रों का संगठन, जिसे एकोवास कहा जाता है। जनवरी 2017 में गाम्बिया में शांति स्थापना के लिए सेना भेजने के कारण एकोवास संगठन सुर्खियों में था। 15 सदस्यीय अफ्रीकी संगठन है जो आर्थिक एकीकरण के साथ साथ सभी देशों में शांति स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वह है इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह सियाचिन में 5764 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेडोजेनेसिस प्रक्रिया किससे संबंधित है? जो पेडोजेनेसिस प्रक्रिया है यह मृदा के निर्माण से संबंधित है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पेडोजेनेसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूगोल के व्यवस्थित दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं है? तो क्षेत्रीय भूगोल जो है यह भूगोल विषय के व्यवस्थित दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं है। जो भूगोल विषय है उसमें कौन कौन से आते हैं? तो भूगोल विषय में आता है, भूगोल के व्यवस्थित दृष्टिकोण के 4 प्रमुख होती है: भौतिक भूगोल, जैव भूगोल, मानव भूगोल, भौगोलिक तकनीक। अगला क्वेश्चन है, मैगेलेनिक बादल निम्नलिखित में से किस स्थान में दृश्यमान होते हैं? तो ये जो बादल है यह दक्षिणी गोलार्ध में दृश्यमान होते हैं। यह छोटी आकाशगंगा दक्षिणी गोलार्ध में दृश्यमान होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक विश्व के अजूबों में शुमार नहीं है? तो चीन की महान दीवार। दुनिया के 7 अजूबे में कौन से शामिल हैं? मिस्र का गीजा का पिरामिड, बेबीलोनिया का हैंगिंग गार्डन, यूनान का ओलंपिया में जीसस की मूर्ति, एफोसस में आर्टेमिस का जो मंदिर है वह, हालिकारानास में का मकबरा, कोलोसस ऑफ और अलेक्जेंडरिया का लाइट हाउस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो यह चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा जो है यह कैरिबियन सागर के समीप स्थित एक देश है। यह चीनी उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है, परंतु पिछले कुछ समय में क्यूबा का चीनी उद्योग काफ़ी कम हो गया है। हालांकि ये अभी भी इतना ही उत्पादन करते हैं, कुछ कम हो गया है पिछले साल से।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तरी यूरोप की विशिष्टता क्या है? जो ऊपरी मतलब जो ऊपरी यूरोप है उसकी विशिष्टता क्या है? तो वह है टैगा। यहाँ पे कौन सा वन पाया जाता है? उत्तरी यूरोप जैसे रूस, मंगोलिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड के क्षेत्रों में टेगा किस्म की वनस्पतियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन और रूस, इसमें से किसकी सीमा जापान सागर से नहीं लगती है? तो जो उत्तर कोरिया है इसकी सीमा जापान सागर से नहीं लगता है। जापान सागर जो है कुल 9,78,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह सागर जापान और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान की पेट्रोलॉजी शाखा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो विज्ञान की पेट्रोलॉजी शाखा है वह खनिज और चट्टान से संबंधित होता है। पेट्रोलॉजी में चट्टान के प्रकार, संरचना, उत्पत्ति इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पायरोलॉजिस्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ से निर्मित क्या होता है? पायरोलॉजिस्ट, पायरोक्लासिस्ट, इसका बारे में ये वाला बात सही है। क्यों सही है? पायरोक्लासिस्ट चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले प्राथमिक पदार्थ से होता है। अगला देखते हैं, चीनी उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? आपको यह बताना है चीनी उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे है। तो चीनी उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पे है क्यूबा और दूसरे स्थान पर है भारत। पहले स्थान पे ब्राज़ील है, दूसरे स्थान पर भारत है। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। ब्राज़ील के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी का उत्पादन देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप के केंद्र का अर्थ क्या होता है? भूकंप के केंद्र का जो अर्थ होता है वो होता है आरंभिक विदाद से ठीक ऊपर जमीन पर बिंदु। इसका जो देखते हैं व्याख्या देख लेते हैं। भूकंप केंद्र पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह की सतह पर स्थित एक बिंदु होता है जो किसी भूकंप के आरंभ होने वाले स्थान से ठीक ऊपर सतह पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्विक सैंड पाई जाती है? तो जो नदी तट है और या झीलें व दलदल है वहाँ पर क्या पाई जाती है? क्विक सैंड पाई जाती है। क्विक सैंड का निर्माण रेत, सिल्ट, क्ले व जल से होता है। बिकिनी डे किस देश में मनाया जाता है? तो यह जापान में मनाया जाता है। बिकिनी डे जापान में 1 मार्च को मनाया जाता है। यह 1 मार्च 1954 को हाइड्रोजन बम परीक्षण में पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना की आधिकारिक भाषा क्या है? जो अर्जेंटीना की आधिकारिक भाषा है वह स्पेनिश है। आपको ये याद रखना है। यहाँ पे कुछ और नोट्स में दिए गए हैं। स्पेनिश अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, कोस्टारिका, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, इन सारे देशों में बोली जाती है। 20 से ज़्यादा देशों में स्पेनिश भाषाएं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने का प्रत्यक्ष साधन कौन सा है? पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा हम लोग करते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान अधिक होता है। ज्वालामुखी विस्फोट व सतह की चट्टान पृथ्वी के आरंभिक भाग के अध्ययन के प्रत्यक्ष साधन हैं, जबकि चुंबकीय क्षेत्र व गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की आंतरिक भाग के अध्ययन के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की गहराई में अंदर जाने पर क्या बढ़ता है? तो जो दाब है वह बढ़ता है, ना कि घटता है या ना कि समान रहता है। दाब जो है वह बढ़ते रहता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। अगर आपसे पूछे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है तो 6371 किलोमीटर आप बताइए। पृथ्वी की सतह से केंद्र तक की दूरी को पृथ्वी की त्रिज्या कहा जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6331 किलोमीटर तक है। जो पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी की केंद्र से दूरी को क्या कहते हैं, वह त्रिज्या है, और यह कितनी है, 6331 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसतन घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर कितना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5.515। पृथ्वी की बाहरी परत भूपर्पट्टी का औसतन घनत्व 9.5 से 14.5 ग्राम घन मीटर सेंटीमीटर है। मेंटल का घनत्व 3.3 ग्राम घन सेंटीमीटर है। कोर का घनत्व 2.70 से 2.95 ग्राम घन सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो जिब्राल्टर जनसंधि है, जिसे जिब्राल्टर जल डमरूमध्य कहते हैं, वह जोड़ती है। जिब्राल्टर जल डमरूमध्य अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। यह आइबेरिया प्रायद्वीप का उत्तरी अफ्रीका से अलग करता है। आइबेरिया जो प्रायद्वीप है उसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो पुर्तगाल आते हैं और इधर स्पेन आता है, और इधर जिब्राल्टर जलसंधि है, और इधर क्या है, यहाँ पे पूरा अफ्रीका है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।